नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां भारत न्यूजीलैंड मैच से जुड़ी बड़ी खबर है। मैच के टिकट को लेकर दलाल सक्रिय हो चुके हैं। लोगों को नहीं मिल रहा मैच का टिकट, जहां रायपुर में क्रिकेट टिकट दलालों की बड़ी सक्रियता। रकम लेकर फरार हुआ टिकट दलाल। तो वहीं 21 को रायपुर में भारत न्यूजीलैंड के बीच मैच है, यानी कि कल मैच होना है और इसी बीच लोग काफी परेशान हुए। आपको याद होगा कि न्यूज़ 18 ने पहले भी आपको इस खबर को दिखाया था, जब लोगों का ये कहना था कि ऑनलाइन टिकट लेने जा रहे हैं तो नहीं मिल रहा है, ऑफलाइन टिकट ले रहे हैं तो भी नहीं मिल पा रहा है। और कई बार तो ये भी कंफ्यूजन होता है कि उन्हें टिकट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, या कहां से टिकट मिलेगा। तो आप ये देखिए कि दलाल सक्रिय हो चुके हैं और लोगों को टिकट नहीं मिल पा रहा है। उत्साह चरम पर है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है और इसके चलते अब जो दलाल है उनकी सक्रियता बढ़ गई है। मैच के टिकट को लेकर लोग काफी परेशान होते हुए भी नजर आ रहे हैं। और अब बात छत्तीसगढ़ की धरती पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबला होने जा रहा है। रायपुर में भारत और न्यूजीलैंड की टीम आपस में टकराने जा रही है। कितना खास होगा ये मुकाबला, इसे लेकर क्या है तैयारी और क्या कहते हैं आंकड़े, देखिए रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट मैच का आयोजन हो रहा है। 21 जनवरी को रायपुर में भारत और न्यूजीलैंड की टीम आपस में भिड़ने जा रही हैं। राज्य में पहली बार हो रहे अंतर्राष्ट्रीय मैच को लेकर लोगों में भी खासा उत्साह है, जिसकी बानगी है टिकट काउंटर खुलने से पहले ऑनलाइन ही सारे टिकटों का बिक जाना। 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से बढ़त हासिल किए हुए है। हैदराबाद में शुभमन गिल के शानदार दोहरे शतक की बदौलत मिली जीत को रायपुर में भी रोहित ब्रिगेड दोहराना चाहेगी। रोहित शर्मा और टॉम लैथम की कप्तानी में दोनों टीमें भिड़ने जा रही हैं। भारतीय टीम अपने घर में मजबूत मानी जाती है, उसे हरा पाना मुश्किल है। इस महामुकाबले से पहले देखिए दोनों टीमों के बीच क्या कहते हैं आंकड़े। 34 सालों में दोनों टीमों के बीच 6 वनडे सीरीज हुई हैं। भारत से एक भी सीरीज न्यूजीलैंड जीत नहीं सका। भारत में आखिरी वनडे 2017-18 में भी हुआ था, जिसमें न्यूजीलैंड की हार हुई। भारत न्यूजीलैंड के बीच अब तक 114 वनडे मैच हुए हैं। 7 मैचों का नतीजा टाई रहा। इधर इस मुकाबले को लेकर तैयारियां भी जोरों पर है। मैच के पहले, मैच के दौरान और मैच के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैच देखने के लिए क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ उमड़ेगी, लिहाजा उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। 10 पार्किंग जोन बनाए गए हैं। रोड मैप के मुताबिक रायपुर दुर्ग के वाहन सेंध तालाब पर पार्क होंगे। 20 जनवरी को दोनों टीमें प्रैक्टिस और फिर 21 जनवरी को दोनों के बीच महामुकाबला होगा। एक तरफ न्यूजीलैंड के लिए 34 सालों का सूखा है, दूसरी तरफ इंडिया का विजय रथ। वाकई बेहद दिलचस्प होगा यह मुकाबला। अगर भारत ने जीता तो खिताब उसके नाम, और न्यूजीलैंड जीतता है तो सूखा खत्म करने की उम्मीदें बरकरार रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबर कवर्धा से, जहां खड़े ट्रक से टकराई मिनी ट्रक के उड़े पर खच्चे, घंटों केबिन में फंसा रहा ड्राइवर। रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ। पिपरिया थाना के हीरापुर का मामला सामने आया है। तो कवर्धा से बड़ी खबर है, जहां पर खड़ी ट्रक से मिनी ट्रक टकरा गई और मिनी ट्रक के परखच्चे उड़ गए। तस्वीर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जोरदार ये टक्कर थी। और इस दौरान घंटों केबिन में ड्राइवर फंसा रहा। काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला जा सका। रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। पिपरिया थाने के हीरापुर का पूरा मामला सामने आया है। तो अंबिकापुर में बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में शामिल होने जा रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब के काफिले में शामिल पोलो पायलट गाड़ी पलट गई। हादसे में प्रधान आरक्षक की मौत हो गई, जबकि 3 आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए।
घायल आरक्षकों को प्राथमिक इलाज के बाद अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया। उदयपुर थाना क्षेत्र में अरुण साहब का फॉलो पायलट गाड़ी पलटा, हादसे की जांच पुलिस कर रही है। और खबर रायपुर से, जहां रायपुर पहुंची कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा। रायपुर पहुंची कुमारी शैलजा का बयान, कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन पर चर्चा होगी। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पर भी होगी चर्चा। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 2 महीने तक चलेगी और पार्टी के लोगों से मिलकर चर्चा करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। लोगों के घर तक पहुंचेंगे, लोगों से सीधा संवाद करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। मालूम ही है हमारा कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होने जा रहा है। उसकी तैयारियां सभी लोग मिलजुल कर करेंगे, उसके बारे में चर्चा होगी। इसके अलावा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हमारा शुरू होने वाला है। राहुल गांधी जी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम चरण में हैं, कश्मीर पहुंच चुके हैं और 30 तारीख को कश्मीर में श्रीनगर में झंडा फहराया जाएगा और 26 तारीख से हम हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हर प्रदेश में शुरू करने जा रहे हैं। तकरीबन 2 महीना ये हमारी यात्रा चलेगी। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तैयारियां, ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं और सबको इसमें जोड़ना है। घर घर तक कांग्रेस पार्टी के लोग, कार्यकर्ता, नेतागण सभी लोग हर घर तक पहुंचेंगे। सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की आज से बैठक है और बैठक में केंद्रीय संगठन मंत्री के अलावा बीजेपी के बड़े चेहरे शामिल होंगे। कार्य समिति के दूसरे दिन 21 जनवरी को जनजातीय अधिकार महासम्मेलन का आयोजन किया गया। दरअसल राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाजपा सरगुजा संभाग में वापसी के लिए पूरा दमखम लगाने में जुटी है और यही वजह है कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक सरगुजा के अंबिकापुर में आयोजित की गई है। तो वहीं अंबिकापुर से खबर है, सरगुजा में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बीजेपी पदाधिकारियों का आना शुरू हो चुका है। पूर्व सीएम रमन सिंह पहुंचे अंबिकापुर। कार्य समिति से पहले रमन सिंह का बड़ा बयान, सरगुजा की 14 सीटों पर होगा बीजेपी का कब्जा, रमन सिंह ने यह बयान दिया। प्रदेश के कार्य समिति की बैठक है। राष्ट्रीय नेतृत्व आया है, शिव प्रताप जी से लेकर सारे राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ पे है, आए हुए हैं और 2 दिन के बैठक में आगामी 3 महीने की कार्य योजना पर विचार भी होगा, चर्चा भी होगी और जो चल रहे हैं कार्यक्रम क्रियान्वयन की दृष्टि से उस पर बातचीत होगी और अभी जो राष्ट्रीय कार्य समिति में दिए गए निर्णय है उसका फॉलोअप कैसे किया जाए उस विषय को लेकर भी चर्चा होगी और फिर एक वनवासी सम्मेलन भी है। शानदार स्थिति रहेगी इस बार। सरगुजा के सभी सीटों में भारतीय जनता पार्टी बेहतर स्थिति में रहेगी। तो वही खबर अंबिकापुर से, नेता प्रतिपक्ष के बेटे पर यौन शोषण का मामले में पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान। इस मामले में पूरी जानकारी नहीं, पलाश चंदेल पर हुआ है केस दर्ज। जानकारी लगी है, उनसे भी बातचीत किए हैं, तो अभी इस मामले में पूरी जानकारी हम लोग को नहीं आई, हम लोग ट्रेन में थे। तो वही रायपुर से बड़ी खबर है, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल से इस्तीफे की मांग की गई है। आबकारी मंत्री कवासी लखमानी की मांग, नेता प्रतिपक्ष को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। नारायण चंदेल को अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं, बीजेपी के लोग अपने गिरबा में नहीं झांकते, लखमा ने कहा। और चंदेल के बेटे पर आदिवासी युवती से रेप का आरोप लगा है। भी मीडिया के माध्यम से देखा है, एक प्रतिपक्ष का नेता जिम्मेदार पद में बैठकर इस प्रकार दुरुपयोग आदिवासी महिला के साथ, आदिवासी समाज के साथ दुर्व्यवहार किया है। उनके ऊपर से कड़ी से कार्रवाई करे होना चाहिए। उसके साथ साथ अपना पद का दुरुपयोग किया है और उसके बेटा को तो जेल होना ही चाहिए। और अगर थोड़ा बहुत भी राजनीति में
अगर थोड़ा बहुत भी हिम्मत है, दम है, तो तुरंत नेता प्रतिपक्ष को पद से इस्तीफा देना चाहिए। जब जांच हो, दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, तब तक नेता प्रतिपक्ष उस पद में नहीं रहना चाहिए। और रायपुर से खबर है, गोधन न्याय योजना का भुगतान सीएम भूपेश बघेल आज करेंगे भुगतान। हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 8 करोड़। गोबर से बना करीब 10,000 लीटर प्राकृतिक पेंट, करीब 5,000 लीटर प्राकृतिक पेंट की बिक्री हुई। पेंट की बिक्री से करीब 11 लाख की आय हुई है। तो छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा का चुनाव है और इस बीच सरकार में 2023 के बजट पर मंथन तेज हो गया। सभी विभागों ने बजट प्रस्ताव मंगा लिए गए। 27 से 29 जनवरी के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने मंत्रियों के साथ विभागीय प्रस्तावों पर बातचीत करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इस साल मुख्यमंत्री जो बजट पेश करेंगे वो आकार में पिछले 22 सालों के इतिहास का सबसे बड़ा बजट होगा। मंत्रियों से चर्चा के लिए 3 दिन का समय तय हुआ है और पहले दिन मंत्री उमेश पटेल, जयसिंह अग्रवाल और अमरजीत भगत के विभागों पर बात होनी है। दूसरे दिन यानी कि 28 जनवरी को अनिला भेड़िया, गुरु रुद्र कुमार, खवासी लखमा, प्रेम साई सिंह टेकाम और शिव कुमार डहरिया से जुड़े विभागों के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। अंतिम दिन यानी 29 जनवरी को मोहम्मद अकबर, रविंद्र चौबे, टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रोफाइल में जुड़े विभागों की योजना और प्रस्तावों पर बात की जाएगी। वहीं इस बार मुख्यमंत्री ई बजट पेश करेंगे और इस बार टैब के जरिए सीएम बजट पेश करेंगे। होली के बाद बजट पेश किए जाने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में टिकट का सवाल बेहद अहम है। पार्टियां परफॉर्मेंस पर देंगी टिकट या प्रत्याशियों के सिलेक्शन का अलग होगा आधार। टिकट को लेकर कांग्रेस का क्या है रुख, आइए जानते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है। इलेक्शन में सबसे अहम प्रत्याशी होते हैं और ऐसे में ये सवाल सबके मन में है कि किसे टिकट मिलेगा और किसका पत्ता कटेगा। प्रदेश के 90 विधानसभा सीटों में से 71 कांग्रेस के पास है और ऐसे में टिकटों का बंटवारा भी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। प्रदेश की सत्ता में सालों बाद आई कांग्रेस इस बार भी सरकार बनाने के लिए मैदान में उतरेगी और इसके लिए जरूरी है कि ऐसे प्रत्याशी मैदान में उतारे जाएं जो जीत हासिल कर सकें। टिकट बांटने का क्या होगा आधार, इस पर पार्टी के बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें रिपीट किया जाएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, इतने समय से लोग काम कर रहे हैं और फिर ये जो बात होती है तो आखिर में जाकर पार्टी हाईकमांड का, जैसे हमारा एक प्रोसेस है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी फैसला करती है इसका, तो एक एक टिकट पर तो वहाँ पर डिस्कशन होता है। लेकिन जो अच्छा काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं उन्हें दोबारा रिपीट किया जाए। प्रदेश प्रभारी के इस बयान से ये कहा जा सकता है कि पार्टी विधायकों का परफॉर्मेंस देखकर टिकट देगी। टिकट की बात पर सीएम भूपेश बघेल भी कहते नजर आ रहे हैं कि जो विधायक अच्छा काम करेंगे उनकी टिकट नहीं कटेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनकी कोशिश है कि सभी विधायकों को टिकट मिले, लेकिन ये फैसला पार्टी को करना है। टिकट किसे मिलेगा और किसे नहीं, ये पार्टी तय करेगी। कांग्रेस नेताओं के बयान बता रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं कि सभी विधायकों को टिकट मिल जाए। पार्टी परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट काट भी सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सर्दी के सीजन में एमपी भी ठिठुर रहा है और ये सर्दी दिल पर भारी है। हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं और ठंड में दिल का कैसे रखें ख्याल, आइए जानते हैं। सर्दी का सीजन दिल पर भारी पड़ रहा है। दिल पर बढ़ते प्रेशर से हार्ट अटैक तक का खतरा बढ़ रहा है। एमपी में भी यही हाल है। जबलपुर के हार्ट स्पेशलिस्ट बता रहे हैं कि सर्दी बढ़ने के साथ ही हार्ट अटैक के मामलों में 20% तक इजाफा हुआ है। अभी जो कुछ दिनों से ठंड बढ़ गई है उसके कारण हार्ट अटैक के केसेस अचानक से बढ़ गए। जो मैं अपनी प्रैक्टिस में देख रहा हूँ कि लगभग 10 से 20% केसेस बढ़ गए हैं पूरे दिनों के अपेक्षा में। और खास करके जो अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक पैरालिसिस ये केसेस ज़्यादा होते हैं। तो एक साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड है पहले से भी, बट उस ड्यूरेशन में ऐसे केसेस ज़्यादा होते हैं।
दिल की बीमारियों को पहले बुजुर्गों से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन अब कम उम्र में भी दिल दगा दे रहा है। डॉक्टर्स का मानना है कि कोरोना के बाद यंग एज में भी हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं। डॉक्टर बता रहे हैं कि दिल को दुरुस्त रखने के लिए पहले एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती थी, लेकिन अब एक्सरसाइज के दौरान भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, जो चिंताजनक है। अभी कोरोना के बाद से जो हम नोटिस कर रहे हैं वो ये है कि यंग एज में भी लगभग 30-35 साल के बाद में, खासकर 35 से 45 साल के बीच में हार्ट अटैक के केस बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और उसमें डेथ्स भी ज़्यादा हो रही हैं। और दूसरी एक चिंताजनक बात है वो ये कि एक्सरसाइज के दौरान हार्ट अटैक के केस बढ़ रहे हैं। जो हम पेशेंट्स को सजेस्ट करते थे कि हार्ट अटैक से बचने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए एक्सरसाइज करना आवश्यक है, लेकिन उस बीच में भी अब कुछ केसेस ऐसे बढ़ गए हैं और उसमें डेथ्स भी ज़्यादा हो रही है, मृत्यु भी ज़्यादा हो रही है। सर्दी के मौसम में दिल पर खतरा बढ़ जाता है, ठंड में नसें सिकुड़ती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर के साथ हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में सर्दियों में दिल का खास ख्याल रखना जरूरी है। सर्दी में दिल को फिट रखने के लिए डॉक्टर क्या दे रहे हैं सलाह, आइए सुनते हैं। सावधानी के लिए जो वेल नोन फैक्ट्स हैं कि खाने में सलाद, फली ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपयोग करना चाहिए। स्मोकिंग अगर करते हैं तो स्मोकिंग बंद करें। आपके मित्र कोई स्मोकिंग करते तो ना मना करें, क्योंकि अगर वो धुआं जो कि सेकेंडरी स्मोक या सेकेंड हैंड स्मोक या पैसिव स्मोकिंग कहते हैं वो भी आप तक पहुंच रहा है तो उतने ही नुकसानदायक है जितना आपके मित्र के लिए नुकसान कर रहे हैं। सलाद फल ज़्यादा यूज़ करें। एक्सरसाइज प्रतिदिन 30 मिनट ब्रिस्क वॉक, तेज पैदल चलना जिसमें कि थोड़ा सांस फूले उतना वॉक करना आवश्यक है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उनसे पूछे क्या एक्सरसाइज करते हैं तो बताते हैं योगा करते हैं या अनुलोम विलोम करते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपको रेस्पिरेटरी डिजीज से बचाने के लिए, साथ ही स्ट्रेस कम करने के लिए, इसके लिए बहुत उपयोगी है। बीपी कंट्रोल करने के लिए उपयोगी है, लेकिन हार्ट फिटनेस के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं। हार्ट फिटनेस के लिए जो एरोबिक एक्सरसाइज है, कार्डियो एक्सरसाइज या वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, ये आवश्यक है। तो योगा के साथ साथ ये वॉकिंग करना भी आवश्यक है। ठंड से एमपी ठिठुर रहा है, हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में दिल को हेल्दी रखने के लिए सर्दी में सतर्क रहने की जरूरत है। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। तो वहीं आप देख पा रहे हैं कि भारत में हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। चिंता की बात यह है कि अब नौजवानों में भी हार्ट अटैक का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे बहुत से मामले सामने आ रहे हैं जहां जिम में एक्सरसाइज करते हुए, सड़क पर चलते हुए और किसी शादी में डांस करते समय लोगों को अचानक से कार्डियक अरेस्ट आता है और फौरन मौत हो जाती है। ऐसा एक मामला अब रीवा से भी सामने आया है। रीवा में दोस्त की बारात में डांस करते करते एक युवक की मौत हो गई। वो बारात में डीजे और बैंड की धुन पर नाचते नाचते अचानक जमीन पर गिर गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। यहाँ डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक को हार्ट अटैक आने की आशंका जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से बारात आई थी। लड़की रीवा की रहने वाली है। शादी में शामिल होने के लिए दूल्हे का दोस्त भी कानपुर से आया था। रात करीब 12 बजे वर निकासी होने वाली थी। कड़कड़ाती ठंड में बारातियों के साथ सभी नाचते गाते आ रहे थे। बारात में डीजे की धुन पर दूल्हे का दोस्त भी नाच रहा था। कुछ देर बाद वो जमीन पर गिर गया। युवक के जमीन पर गिरते ही तुरंत बैंड बंद कर दिया गया। दोनों पक्ष के लोग युवक को एसजीएमएच ले गए। यहाँ डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित कर दिया। रीवा में जिस तरह से दोस्त की शादी में युवक की डांस के दौरान अचानक से हार्ट अटैक से मौत हो गई, ठीक उसी तरह 14 दिसंबर साल 2022 को सिवनी में भी शादी समारोह के दौरान मंच पर महिलाएं नाच गा रही थी। तभी हार्ट अटैक से एक महिला की जान चली गई। आनन फानन में लोग महिला को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने जांच के बाद बताया कि हार्ट अटैक से महिला की जान चली गई। वैसे तो ओल्ड एज के साथ में, एज बढ़ने के साथ में हार्ट अटैक के केस बढ़ते हैं, रिस्क बढ़ता है, लेकिन अभी कोरोना के बाद से जो हम नोटिस कर रहे हैं वो ये है कि यंग एज में भी लगभग 30-35 साल के बाद में, खासकर 35 से 45 साल के बीच में हार्ट अटैक के केस बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और उसमें डेथ्स भी ज़्यादा हो रही हैं। और दूसरी एक चिंताजनक बात है वो ये कि एक्सरसाइज के दौरान हार्ट अटैक के केस बढ़ रहे हैं। जो हम
पेशेंट्स को सजेस्ट करते थे कि हार्ट अटैक से बचने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए एक्सरसाइज करना आवश्यक है, लेकिन उस बीच में भी अब कुछ केसेस ऐसा बढ़ गए हैं और उसमें डेथ्स भी ज़्यादा हो रही, मृत्यु भी ज़्यादा हो रही, तो एक चिंता की बात है। कुछ ऐसा ही वाकया इंदौर में भी कुछ दिनों पहले नजर आया था, जब एक व्यापारी जिम करने के लिए जैसे ही ट्रेडमिल पर पहुंचा तभी उसे हार्ट अटैक आया। वो जिम में गिर पड़ा। जब तक लोग कुछ समझ पाते उसकी मौत हो चुकी थी। दरअसल इस तरह के मामले सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स का यह भी दावा है कि कोरोना महामारी के बाद हार्ट अटैक के मामले करीब डबल हो चुके हैं। इसे लेकर एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है, लेकिन इतना तय है कि दिल की बीमारी को लेकर संजीदा रहने की जरूरत है। रीवा से अर्पित पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबरों में इतना ही। नमस्कार।